नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। लेट्स किल ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू वेलोसिटी। दोस्तों, क्लास 9 में मोशन चैप्टर में वेलोसिटी एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो उभर के आता है और ये सिंपली बोलता है स्पीड विद डायरेक्शन। तो दोस्तों, वेलोसिटी से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे या जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे या जो भी इसका कॉन्सेप्ट होगा, आज इस वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल ही जब मैंने लिखा है लेट्स किल ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू वेलोसिटी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगा, तो दिस इज पार्ट 1। यहाँ पे मैंने डिपिक्ट करने की कोशिश करी है कि हमारी वीडियो में क्या होने वाला है। तो बेसिकली ये एक स्टूडेंट है जो आज वेलोसिटी के जो सारे डाउट्स हैं उनका मर्डर कर देगा, उनको मार देगा और वो लाइफ में कभी नहीं उठेंगे। इतनी अच्छी से आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इस वीडियो पे मैं करने की कोशिश करूँगी। पार्ट 1। सो दोस्तों, वेलोसिटी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनको मैंने 4 क्वेश्चंस को डिवाइड कर रखा है जो भी स्टूडेंट से उठते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेलोसिटी, हाउ डू यू रिप्रेजेंट इन अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। सो हमको फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया है, तो चलिए इसकी फटाफट इसका आंसर ढूंढते हैं। सो हेयर इट इज़ आंसर। सो पहले इंट्रोडक्शन, स्पीड। तो दोस्तों, जब भी हम मोशन चैप्टर पढ़ते हैं तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में या हमको जो पढ़ाया जाता है वो होता है स्पीड। स्पीड क्या होती है? जो डिस्टेंस और टाइम को कोरिलेट कर सके कि हमने कितना पर्टिकुलर ऑफ डिस्टेंस कवर करा है गिवन टाइम में, या कितना टाइम हमने लिया है एक डिस्टेंस को कवर करने में। तो जो डिस्टेंस और टाइम को जोड़ता है वो होती है हमारी स्पीड। सो रेट ऑफ मेजरिंग मोशन, पोजिशन चेंजेस विद टाइम। मोशन क्या है? पोजिशन चेंजेस विद टाइम। फ्रॉम विच पोजिशन, यहाँ पे कौन सी पोजीशन की बात हो रही है? ये बोल रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट से। दोस्तों, मोशन को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो रेफरेंस पॉइंट अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है। आप घर से स्कूल जा रहे हैं तो इस टाइम पे आपका रेफरेंस पॉइंट होगा घर। आपने वहाँ से कितना डिस्टेंस कवर करा, कितना मोशन करा एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। अगर आप स्कूल से पार्क जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं तो उस टाइम पे स्कूल जो है वो आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा कि आपने वहाँ से कितना डिस्टेंस कवर करा। तो स्पीड पर जब भी हम स्पीड की बात करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपकी सपोज करो आपकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो दोस्तों ये 20 मीटर पर सेकेंड हमें बता रही है कि आप स्कूल से, या आपका होम है या आपका स्कूल है और या आपका ट्यूशन है, तो स्कूल से आप ट्यूशन जा रहे हो 20 मीटर पर सेकेंड से। बट आपके स्कूल से ट्यूशन जाने के तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, इन्फिनाइट रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। हम उनको काउंट नहीं कर सकते कितने रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि हम 20 मीटर पर सेकेंड इट्स नॉट डिनोटिंग द डायरेक्शन इन विच यू आर मूविंग। तो वी नीड अ स्पेसिफिक क्वांटिटी दैट ऑल्सो डिस्क्राइब्स इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग एंड और इन विच डायरेक्शन यू आर डूइंग मोशन। तो दोस्तों, ये जब कंफ्यूजन पैदा हुई तो साइंटिस्ट ने एक और कॉन्सेप्ट इवॉल्व करा जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। बिकॉज स्पीड ओनली गिव अस द रेट एट विच वी आर मूविंग। वो सिर्फ हमें रेट बताता है, यानी मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी चीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू। इफ़ यू वांट टू लोकेट अ मूविंग ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट पोजीशन, हमको अगर किसी की एग्जैक्ट पोजीशन पता है, स्कूल से ट्यूशन कौन से रास्ते से गया है, ऊपर से गया है, नीचे से गया है, मतलब जस्ट एग्जाम्पल कि कैसे गया है, ऐसे 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 कैसे गया है, कोई भी इसका रूट जो होगा वो पता लगाने के लिए हमको डायरेक्शन चाहिए कि भाई हाँ, ये XYZ पर्सन इस डायरेक्शन में इस रास्ते से ट्यूशन गया है। सो if we want to locate a moving object exact position after some point of time, we also need something. हमें जब चाहिए कि हमें उसकी डायरेक्शन या उसका पाथ पता चले तो हमें कुछ चाहिए होगा जो ये मेजर कर सके, राइट। जैसे पर्टिकुलर थिंग मेजर करने के लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर होता है, नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर होता है। तो ऐसे ही जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जुड़ जाए, ऐसी भी कोई चीज़ होनी चाहिए। तो समथिंग दैट डील विद द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, ये दोनों चीज़ें मेजर करने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है कि हमको इसमें दोनों चीज़ें बताई हुई कि यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी है और स्पीड आपकी इतनी है, मैग्नीट्यूड इतना है। तो यहाँ पर जब ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिल जाएंगे तो हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट आएगा जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। राइट। सो वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्पीड विद डायरेक्शन। जब हम स्पीड को
यानी मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन के साथ जोड़ देते हैं तो वो हमारी वेलोसिटी बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। सो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ मेजरिंग मोशन। वेलोसिटी क्या है? एक रेट को मेजर करती है। कौन से रेट को? मोशन के रेट को मेजर करती है। डिस्टेंस एंड टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें एक डायरेक्शन इवॉल्व हो जाता है कि भाई अगर नीरज इज गोइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, सो नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे आ गया कि वो नॉर्थ डायरेक्शन पे जा रहा है और एट द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, राइट। वो एक सेकेंड में 25 मीटर कवर कर रहा है, तो ये उसकी क्या हो गई? एक मैग्नीट्यूड हो गया। और जो वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे एक डायरेक्शन भी आ गई, यानी ये अब इसकी स्पीड नहीं रही, ये इसकी बन गई वेलोसिटी। सो अब हम इसको बोलेंगे वेलोसिटी। सो नीरज जब वापिस आ जाएगा तो हम उसको पूछेंगे कि नीरज आपकी वेलोसिटी क्या थी, क्योंकि हमें नीरज की डायरेक्शन पता है। नीरज नॉर्थ डायरेक्शन में गया 25 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, तो 25 मीटर पर सेकेंड क्या हुआ? उसका मैग्नीट्यूड। जब उसमें नॉर्थ डायरेक्शन जुड़ गई तो वो स्पीड नहीं रही उसकी, वो उसकी वेलोसिटी बन गई। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है हमारे पास, जो भी हमारे पास डायरेक्शन है हमारे पास बहुत सारी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो भी है कोई भी एक डायरेक्शन में मूव करेगा और उसके साथ जब हम मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो वो हमारी वेलोसिटी हो जाती है। देखिए यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है। बट कार इज मूविंग अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो दोस्तों ये इसका बन जाता है वेलोसिटी। ये बन गई वेलोसिटी, ये बन गई स्पीड। आई होप आपको स्पीड और वेलोसिटी में अब कोई भी इसका डिफ्रेंसिएशन है आपको क्लियर है। मोशन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो हम स्पीड के माध्यम से या वेलोसिटी के माध्यम से। सो आपको स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर है। यहाँ पे फॉर्मूला भी मेंशन है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है इसको भी हम टैकल करेंगे, और यहाँ पे वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट ही क्यों आया ये भी हम आगे समझेंगे। हमारा एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। सो आप टेंशन मत लीजिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं फटाफट से। As you can relate, it cover a magnitude as well as direction. So it's a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों। सो दोस्तों हमारे पास दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जो सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब करती है, बट वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कवर करती है। लाइक यहाँ पे जैसे वेलोसिटी ही हो गया, v फॉर वेक्टर, मैं लिख देती हूँ v फॉर वेक्टर एंड v फॉर वेलोसिटी। तो आपको इसी चीज से याद रहेगा कि वेक्टर भी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि दोनों में v अल्फाबेट आ रहा है। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों मेजर करे। यहाँ पे सिंपली एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को समझा रखा है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी जिसका मैग्नीट्यूड जान पाते हैं कि हमारा डिस्टेंस इतना है, हमारा डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, राइट। और जब हम बोलते हैं हमारा डिस्टेंस है 300 किलोमीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, राइट। तो अब उसके अंदर डायरेक्शन जुड़ गया तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। सो यहाँ पे आप एक बार नज़र डाल लीजिए कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है। स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड और वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एसआई है। एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट उसकी क्या है कि जिसमें उसका आंसर आएगा हम उसको उसी में देंगे। जैसे अगर कोई टेम्परेचर आता है तो हम उसको सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट या केल्विन में देते हैं, तो ये टेम्परेचर की क्या है? एसआई यूनिट्स है। हालांकि केल्विन जो है वो उसकी एसआई यूनिट है, बट जैसे टेम्परेचर की मेजर होगी तो ऐसे वेलोसिटी की भी कोई एसआई यूनिट होती है, वो होती है मीटर पर सेकेंड, राइट। कितना उसने मीटर कवर करा कितने सेकेंड्स में? 100 मीटर, तो ये आ जाता है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। और 5 मीटर पर सेकेंड में अगर हम डायरेक्शन जोड़ लेंगे तो आ जाएगा, हम बोलेंगे 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो ये हमारी वेलोसिटी बन गई। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर है। सो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। हमने वेलोसिटी को अच्छे से समझ लिया, उसको मैथमेटिकल उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है वो भी अच्छे से समझ ली कि व्हाट इज देयर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है वो हम सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही क्यों होता है और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है एक्चुअली जो वेलोसिटी के साथ रिलेट कर पा रहा है। तो आप टेंशन मत लीजिए, सेकंड क्वेश्चन यही है। चलिए उस पर नज़र मारते हैं।
सो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वाई वी टेक डिस्प्लेसमेंट इन वेलोसिटी फॉर्मूला। तो पहले जान लेते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। मोर सिमिलर टू द स्पीड फॉर्मूला, बट यहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट है, उसी का हम इस डाउट का मर्डर करते हैं, राइट। वो जो ऊपर बच्चा था उसी से इसका मर्डर करवाते हैं, राइट। और वो बच्चा आप में से कोई भी हो सकता है। और देखिए ये जब सेशन ख़त्म होगा आपके मोस्टली सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन, वेलोसिटी क्या है पहले एक बार दोबारा इस पर नज़र मार लेते हैं और ऐसे समझ लेते हैं ताकि आप कभी ना ही भूलो। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, राइट। एक बार इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं, आपको वैसे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आगे एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगी। सो दोस्तों इसके एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो यहाँ पे है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। मान लो जो जाने का पाथ था वो ऐसे बना हुआ था, राइट, बिकॉज डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड, बट डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है, राइट। उसमें वो उसको होता है कि बस मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नापना है इनिशियल और फाइनल पॉइंट में। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, राइट। तो इनके बीच में जो भी पाथ था उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसने कोई भी अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ली उस पर डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो गया, राइट। डिस्प्लेसमेंट उसको कहा गया क्योंकि यहाँ पर इसके पास ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द, मतलब कौन से भी एरिया से जा रही है हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे पहाड़ था, यहाँ पे पहाड़ था, पहाड़ से जाने का रास्ता ये था, बट डिस्प्लेसमेंट बोलेगा कि नहीं भाई सिंपल रास्ता है ना, सीधा जाओ, यहाँ पे ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट डिस्टेंस को पाथ से फ़र्क पड़ता है। जब भी डिस्प्लेसमेंट की अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, राइट, कि भाई हमको तो भाई इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, हमें नहीं पता हम कोई भी पाथ से जा सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन से जा सकते हैं, राइट। सो जैसे आप यहाँ पे भी एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि मान लो स्कूल के और घर जाने के या घर और स्कूल के बीच में ये दो रास्ते बने होते हैं, ये दो, बट डिस्प्लेसमेंट बोलेगा नहीं, मेरा तो अपना एक रास्ता बनेगा, अपनी एक डायरेक्शन है, मुझे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है। सो वो ऐसे चला गया, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई होप यहाँ पे बन जाए। जैसे ये वाला है, मान लो ये कि ये ऐसे ऐसे रास्ता है, राइट। फॉर एग्जांपल बहुत ही कर्ली रास्ता है या बहुत कर्व्ड रास्ता है, ठीक है, और जाकर गाड़ी रुकी यहाँ पे, येलो से बनाते हैं, यहाँ पे जाके गाड़ी रुकी, राइट, और यहाँ से चली थी। तो जो डिस्टेंस होगा मान लो वो हो गया पूरा 17 किलोमीटर्स, राइट। बट जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो बोलेगा भाई सीधा जाओ ना, क्यों इतना घूम के जा रहे हो। उसको नहीं, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा रास्ते में कुछ भी आए, मगरमच्छ है, पत्थर है, कुछ भी है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड एंड हैव इट्स ओन पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट, क्योंकि इसको तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट कवर करना है। तो दोस्तों हमें जाना कि डिस्प्लेसमेंट के पास अपनी एक मैग्नीट्यूड होती है, अपना कोई भी एक, यहाँ पे अगर आपने ये सीखा होगा पाइथागोरस थ्योरम से, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ तक गया, राइट, ये 4 किलोमीटर्स का, ये 3 किलोमीटर्स का, राइट। तो ये कितना होगा, क्योंकि ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट है, सॉरी। तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, तो ये कितना निकल जाएगा, ये 5 निकल जाएगा थ्रू द पाइथागोरस थ्योरम। और ये अपनी क्या आ गई, इसकी एक मैग्नीट्यूड आ गया, इसका अपनी एक डायरेक्शन आ गई कि भाई इस डायरेक्शन में जा रहा है वो। आई होप आपको क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ कवर्ड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑन, ठीक है, एक ही स्केलर क्वांटिटी है, राइट। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास सिर्फ अपना एक मैग्नीट्यूड हो। सो डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, उसको कोई भी पाथ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ देखेगा इनिशियल पॉइंट का है, फाइनल पॉइंट का है, उनको जोड़ दो, दैट्स इट। एंड हैव इट्स ओन डायरेक्शन, इसके पास अपनी एक डायरेक्शन है कि भाई कोई भी रास्ता हो ये अपना बस कवर करेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट को। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। वेक्टर कैसे, कि अपनी एक मैग्नीट्यूड है और अपना एक डायरेक्शन है। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल से वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को कवर कर रखा गया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से ऐसे ऐसे जाता है, राइट, तो इसका इनिशियल भी हुआ, फाइनल भी हुआ, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगी। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको समझा रखा है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हमारी 0 आ गई। एक बार इसको देख लीजिए आप। ऑल्दो डिस्टेंस इतना था, बट
उससे फ़र्क नहीं पड़ा, हमने इनिशियल पॉइंट पकड़ा, फाइनल पॉइंट पकड़ा, वो दोनों एक ही जगह पे थे, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं, कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो रहा ही नहीं। तो क्या हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई और टाइम इतना रहा। तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी को बताया हुआ है, स्पीड के भाई ओडोमीटर कितना नाप रहा है, पर ओडोमीटर के साथ डायरेक्शन भी आ गई तो वो हमारी प्यारी सी वेलोसिटी बन गई, राइट। मुझे वेलोसिटी काफ़ी पसंद है क्योंकि हाँ भाई ये हेल्प करती है एक पर्सन या ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने में, राइट। सो हमने कंक्लूड करा v फॉर वेलोसिटी है, v फॉर वेक्टर है, तो राइट वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो इफ़ यू कंक्लूड, हमने अगर कंक्लूड करना हो, अगर हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने वेलोसिटी के फॉर्मूले में हमने डिस्प्लेसमेंट ही क्यों लिया इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस, उसमें एक डायरेक्शन आ गई उसकी वजह से, हाँ उसकी वजह से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास भी अपनी डायरेक्शन है, वेलोसिटी तो बात ही करता है डायरेक्शन के साथ, स्पीड विद डायरेक्शन। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट एंड वेक्टर बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ है, तो इसलिए इनको हमने रख दिया एक छत के अंदर, एक साथ हमने फॉर्मूले में डाल दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड v इज फॉर वेक्टर, राइट। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। सेकेंड पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस विद डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट यही है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने कितना डिस्टेंस कवर करा, एंड दैट डिस्टेंस दैट डिनोट डायरेक्शन जस्ट लाइक द वेलोसिटी, राइट। तो जैसे वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन को शो करती है, डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्शन को शो करता है, कौन सा पाथ कवर करा, उसमें क्या डायरेक्शन थी, वो डिस्प्लेसमेंट शो करता है। बट ऑन दी अदर हैंड जो डिस्टेंस है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता है, वो बोलेगा 300 किलोमीटर में चला, पर अगर सॉरी चल तो सकते नहीं है अगर उसने ड्राइव करा 300 किलोमीटर, पर अगर वेलोसिटी की बात करनी होगी तो वो बोलेगा 300 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, 3 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, राइट। या ये भी होगा 3 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाएगी हमारी, पर ये ईस्ट डायरेक्शन होगा तो ये हमारी वेलोसिटी बन जाएगी। 3 किलोमीटर का मैंने डिस्टेंस कवर करा, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने ईस्ट डायरेक्शन में कवर करा, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। आई होप मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप तक ये बात जाए, और आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। ये 2 रीजन थे कि हमने वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया। सो यहाँ पे बता दिया है कि स्पीड कोई भी डायरेक्शन में हो सकती है, पर वेलोसिटी की अपनी एक डायरेक्शन होगी, और उस जब कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे डायरेक्शन के साथ मूव करेगा तो वो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। देयरफॉर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो जब भी यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर क्यों लिया, क्योंकि ये भी v से वेक्टर, ये भी v से वेक्टर, राइट, और दोनों को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक और एग्जांपल्स के थ्रू समझाया हुआ है कि हमारा रास्ता तो यहाँ पे था, ऐसा ही हमारा डिस्टेंस हुआ, पर डिस्प्लेसमेंट हमारी ये हो गई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई, राइट। सो आप ये याद रखना, v फॉर वेक्टर एंड v फॉर वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स बाय बोथ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट कम इन अ वन रूफ, ओके। सो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, जिसमें 2 क्वेश्चंस के द्वारा हम इस कॉन्सेप्ट को करेंगे क्लिस्टर क्लियर, और इसके सारे डाउट्स कर देंगे मर्डर। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने बैचमेट्स, फ्रेंड्स और कजिन्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।